या अपनी अम्मी का और कहती है मैंने इनको जन्नत ले जाना है, तो फरिश्तों अब तुम इसे कुछ नहीं कह सकते, इसे ले जाने दो, क्योंकि मैं दुनिया में ये वादा कर चुका हूं। तो इस मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि हिजाब मिनन नार। तो ये मुख्तलिफ जराए हैं इस उम्मत को जन्नत दिलवाने के, जो शरीयत ने हमें आसान से, यानी ये जो थोड़ी सी कीमत है जिसकी वजह से जन्नत मिलेगी और ये जहन्नम के सामने रुकावट बन जाएंगी, अगर इसके बदले अमेरिका जैसे करोड़ों मुल्क मिलकर भी क़यामत के दिन चाहे कि एक बंदा जहन्नम जाने से बच जाए तो नहीं बचा सकेंगे, किसी का बस नहीं चलेगा। लेकिन इधर कई पैकेज हैं शरीयत के अंदर, किसी न किसी मोड़ पर यह मुसलमान जन्नती बन ही जाता है। अपने आप को सीधा रखे, अल्लाह के फजल से तवक्को रखे। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की कि ये जानवर तुम्हारे लिए मुश्किल तुम्हारी टाल देगा। अब ज़ाहिर है कि ये फजीलत की हदीसें हक बयान करने में हम ही बयान कर सकते हैं। अगर रामे गामे की बच्ची हाथ पकड़ के उसका मुश्किल कुशाई करे तो ये शरीयत है, तो नबियों के सुल्तान इशारा करके जन्नत भर दें तो वो शिर्क कैसे बनेगा? उनकी मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, और वो भी क़यामत के दिन, उसको किस तौहीद की आड़ में उसका इनकार किया जा रहा है कि जबकि शरीयत मुतहरा में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, वो बेटियां उस बंदे के लिए हिजाब बन जाएंगी। और इधर तो कुर्बानी तक बात पहुंची, और साथ ही नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के वक़्त जो तरीका है उसके लिए भी खद्दो खाल उजागर किए, बल्कि वजाहत फरमा दी। अब इस वक्त वो सारी अहादीस जिक्र करने का वक्त नहीं, लेकिन एक हदीस में जिक्र करके अपनी बात को समेटता हूं, और वो सिर्फ कुर्बानी के मसले में नहीं, वो सारी सुन्नियत और बरेलवियत की वैसे अकीदे में भी दलील है। अब आप हम दरूद पढ़ते हैं अजान से पहले, अजान के बाद, जुमा हो जाता है सलाम पढ़ते हैं, कोई भी अच्छा काम है पहले दरूद पढ़ रहे हैं, बाद में दरूद पढ़ रहे हैं। और एक तबका है वो लठ उठा के खड़ा है, इस टाइम क्यों पढ़ा, ये क्यों किया, इतना क्यों पढ़ा, इस वक्त क्यों पढ़ा। वो इस चेकिंग पे लगे हुए हैं, रोकते हैं। ये सुनन कुबरा जो बहकी की 14वीं जिल्द है, इसमें बाब है, बाब ये है बाबुस सलाती अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ज़बीहात, कुर्बानी करते वक्त दुरूद व सलाम पढ़ना। कुर्बानी करते वक्त दुरूद व सलाम पढ़ना। अब कितने लोग हैं वो कहेंगे ये मस्जिद रजा मुज्तबा वालों ने नया दुरूद मुतारफ करवा दिया है, पहले तो जुमे के बाद, अब ये कहते कुर्बानी करते वक्त। तो हम नया दीन नहीं, असली दीन पुराने वाला पेश करते हैं, असली दीन। और ये अल्लाह की तौफीक से मिलता है। और इस बात को आपने फैलाना भी है। हदीस नंबर 19,712 में ये जो तर्जमतुल बाब कायम किया गया है, यहां पर सनद के साथ इन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश किया।
काल शाफी रहमहुल्लाह ताला व तस्मीयत वल ज़बीहा बिस्मिल्लाह। आगे चलते चलते कहते हैं वला अकरहु, इमाम शाफी कहते हैं वला अकरहु मा तस्मीयतिही अल ज़बीहति अन यकूला, कि मैं इसे नापसंद नहीं समझता, मैं इसको बिदअत नहीं कहूंगा, मैं इस पे फतवा नहीं लगाऊंगा। किस पर? कि कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जब छुरी चलाई जाती है तो मैं इसकी इजाजत देता हूं अन यकूला, वो कहे सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह, सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह दरूद भेजे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले तो यह कहा कि मैं इसे मकरूह नहीं समझता, अब गुफ्तगू में तरक्की की, कहते हैं बल उहिब्बुहु लहू, बल्कि मैं तो इसे महबूब समझता हूं। अब इन लोगों के पीछे क्या नसब है जो हमें कहते हैं अजान से पहले ना पढ़ो, जुमे के बाद ना पढ़ो। इमाम शाफी कहते हैं अगर सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा मुतलकन वो आयत सामने रखो या हदीस सामने रखो तो फिर कुर्बानी करते वक्त भी दुरूद पढ़ना सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि महबूब अमल है। दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क हैं,